भाजपा नेता एवं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व दर्जार राज्य मंत्री मनोज मसीह और उनके बेटे ऋषभ सहित पत्नी अनीता मसीह पर लड़की अगवा करने तथा धर्मांतरण कराने का मामला सिविल लाइन थाने में दर्ज हुआ है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा है और चर्चाओं का बाजार गर्म है। थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला डॉक्टर ने पूर्व राज्य मंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला डॉक्टर ने आज मीडिया के सामने जो कुछ कहा वह वाकई चौंकाने वाला है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महिला डॉक्टर ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। कहा कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। डॉक्टर ने पूर्व दर्जा राज्य मंत्री व उनके परिवार पर तमाम संगीन आरोप लगाते हुए खुला चैलेंज भी किया है और यदि उन्हें न्याय नहीं मिल पाता तो वह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी से भी न्याय के लिए गुहार लगाएंगी। बकौल डॉक्टर उसकी बेटी जिम में जाती थी, वहीं से इन लोगों ने उसे मानसिक टॉर्चर किया। यह लोग जबरदस्ती मेरी बेटी को अगवा कर ले गए। इन लोगों ने कुछ वीडियो और फोटो बना लिए हैं जिसे वायरल किया गया है, जिससे उसकी बेटी उसके साथ नहीं रहना चाहती है, इसलिए वह मेरे खिलाफ बोल रही है। वह अब कह रही है जो मसीह कहेंगे वही मैं करूंगी। मेरी बेटी दबाव में है, उसकी अब मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह मेरी बेटी को किसी भी कीमत पे छोड़ने को तैयार नहीं है और उसका धर्म परिवर्तन कर उससे शादी करना चाहते हैं, जबकि मेरी बेटी मेरा कहना मानती थी और अच्छी बेटी थी। हम लोगों को ईसाई बनाने के लिए बेटी ने कहा था और वे लोग पढ़ाई से लेकर हमारे हॉस्पिटल की भी व्यवस्था करने की बात मुझसे कह रहे हैं। मैं उसकी बात को समझ नहीं पाई, मगर ये लोग लगातार उसको मानसिक दबाव देते रहे। ये लोग बहुत बड़ी साजिश कर रही हैं और धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, लव जिहाद भी कराना चाहते हैं। महिला डॉक्टर के लगाए गए आरोपों से जिले भर में खलबली मच गई है। बहरहाल इस सनसनीखेज खुलासे के बाद राजनीतिक गलियारे में भी भूचाल आ गया है और चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये भाजपा के नेता हैं और प्रशासन आयोग के सदस्य रहे हैं। इन्होंने धर्म परिवर्तन का आपने आरोप लगाया है, क्या मामला है और क्या कार्रवाई हो रही है अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने एफआईआर दर्ज करा दी है। मेरी बेटी को ये लोग ज़बरदस्ती उठा लाए हैं और मेरी बेटी पहले इनके लड़के के जिम में जाती थी, जहां इन्होंने मेरी बेटी को बरगला के उसकी फ़ोटो वगैरह ले ली है। कुछ हो सकता है ऐसी इन्होंने पिक्चर्स ले ली हैं कि मेरी बेटी मेरे खिलाफ बोल रही है। मेरे जो दूसरे हस्बैंड हैं उन पर गलत आरोप भी लगा रही है। इन्हीं के कहने पे कर रही है सारी हरकतें वो। और मेरी बेटी आज सुबह उसका स्टेटमेंट था कि मुझे मजबूर मत करो मम्मी, तुम जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, जो मसीह कहेंगे वही मैं करूंगी। इसका क्या मतलब निकलता है? मैं सभी अधिकारियों से सबसे कह रही हूँ कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो वो इतने दबाव में है और बोल रही है। चूँकि उसकी मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, मैं ये भी कहती जा रही हूँ, उसका ट्रीटमेंट भी मैं करा रही हूँ। मेरी बच्ची दिमाग से अभी परेशान है, बीमार है और बहुत चिड़चिड़ी हो चुकी है, लेकिन ये लोग पीछे पड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हम लड़की को किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, उसे क्रिश्चियन बना के शादी करके ही छोड़ेंगे। ईसाई धर्म परिवर्तन करने का आपने आरोप लगाया, क्या है ये? क्या किया उसने, किस तरीके से उसने ये? मेरी बेटी पहले पूजा पाठ सब कुछ करती थी, मेरा कहना मानती थी, वो बहुत अच्छी बच्ची है मेरी, बहुत प्यारी है। लेकिन जब से इसके जिम में जाने लगी, बीच में आकर के मुझसे कहती थी मम्मी हम लोग भी क्रिश्चियन बन जाते हैं, बहुत पैसा मिलता है और बहुत मतलब हम लोग ठाट से रहेंगे, अस्पताल बनवा देंगे, हम दोनों बहन भाइयों की पढ़ाई फ्री कराएंगे, वो लोग अल्पसंख्यक के वो राजमंत्री हैं, ये हैं। इस तरह की बातें उसने मुझसे शुरू में कही थी, जो कि मैंने उसे डांट दिया और मैंने उसे बहुत हल्के में लिया। ये मेरी गलती रही। मैंने फिर उसे कई जगह पढ़ने भी भेजा, लेकिन इन लोगों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, उसे मोटिवेशन करते रहे। आखिरकार मैं घर में जब पूजा करती हूँ तो बेटी मेरी कहती है इनसे निगेटिविटी आती है, इसी के लिए तुम बर्बाद हो जाओगे। क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो धर्म परिवर्तन कराने की? बिल्कुल ये साजिश है। हिंदू लड़कियों को ये लव जिहाद के तहत किया जा रहा है। हिंदू लड़कियों को फंसाओ और उनको अपने धर्म में शामिल करो, ये गलत है, पूरी तरह गलत है। इस पे मैं योगी जी चाहे मोदी जी तक जाना पड़े, मैं चाहूँगी, मैं चुप नहीं बैठूंगी किसी कीमत पे। तो आपको सरकार से उम्मीद है, एफआईआर दर्ज हो गई, अब आपको उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पर न्याय करेगी, क्योंकि मेरे बाबा की सरकार है। बाबा न्याय जरूर करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता।